Hello class, welcome to the fifth lecture on surface area and volume। इससे पहले जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एक सॉलिड को हम लोग दूसरे सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब स्फीयर को जैसे कोन में कन्वर्ट कर रहे थे या कोन को सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे थे, बहुत सारे सिलेंडर को एक बड़े सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, एक सॉलिड को हम लोग दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे थे या बहुत सारे सॉलिड्स में कन्वर्ट कर रहे थे। तो कैसे कर रहे थे हम लोग, एक लॉ के बेसिस पे कि जो वॉल्यूम रहेगा बिफोर कन्वर्शन एंड आफ्टर कन्वर्शन वॉल्यूम सेम रहेगा, और उसी लॉ के बेसिस पे हमने क्या किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग उसी लॉ को और यूज करते और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर, इट कंटेंट्स आर एम्प्टीड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल। अब किस में हो रहा है, सिलिंड्रिकल वेसल में एम्प्टी कर दे रहे हैं हम लोग, जिसका इंटरनल रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। तो हमारे पास क्या था, एक हेमिस्फेरिकल बॉल था, उसमें कुछ एक लिक्विड भरा हुआ था, उसको अब हम लोग किस में खाली कर दे रहे हैं, एक सिलेंडर में खाली कर दे रहे हैं। तो हमें क्या निकालने बोला है, इस सिलेंडर की हाइट निकालने बोली है, एच निकालने बोली है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या मानेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मानेंगे। मतलब क्या होगा कि सिलेंडर का जिस हाइट तक वो लिक्विड भरेगा उतना लिक्विड का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। टोटल वॉल्यूम नहीं निकाल रहे सिलेंडर की, हो सकता है सिलेंडर और बड़ा हो, बट जितना लिक्विड इसमें आएगा उतने का क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा। उस सिलेंडर का वॉल्यूम जितना वाटर ऑक्यूपाई करेगा, या वो जो जो लिक्विड है वो ऑक्यूपाई करेगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई इंटू आर क्यूब, और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर के लिए सी वाई कर देते हैं, इंटू एच, और हेमिस्फीयर के लिए एस कर देते हैं। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिया है 9 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, है ना। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, 2/3 इंटू 9 का क्यूब इक्वल्स टू 6 का क्यूब इंटू एच। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, सॉरी ये पाई आर स्क्वायर है ना, 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6, है ना। 3 1 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 13.5 सेंटीमीटर। तो कितने हाइट तक फिल्ड होगा ये लिक्विड जो हेमिस्फीयर में अब तक भरा हुआ था, 13.5 सेंटीमीटर तक फिल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हेमिस्फेरिकल टैंक full of water is emptied by a pipe at the rate of 25 liter per second. How much time will it take to empty the half of the tank if the diameter of the base of the tank is इतना। तो diameter of the tank क्या बोल दिया है, ये हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, is emptied by a pipe। अब क्या हो रहा है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक था जो एक पाइप से अब खाली हो रहा है ना, जिसके फ्लो रेट क्या दिया है कि 25/7 लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो बोला है कि आधा टैंक खाली होने में, है ना, कितना टाइम लगेगा, जबकि इसके डायमीटर कितनी है, डायमीटर दे दिए हमें 3 मीटर है ना। अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 1.5 मीटर। तो पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा हमारा, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 1.5 का क्यूब, है ना। तो जब इसको वैल्यू पुट करके हम लोग निकालेंगे, 22/7 पुट करके सब कुछ करके निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 99/14
मीटर क्यूब वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या बोला है, रेट क्या है हमारा 25 लीटर पर सेकेंड। तो लीटर पर सेकेंड को क्या जानते हैं हम लोग, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 1000 लीटर्स होता है। ओके, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, ये यूनिट कन्वर्जन है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर क्यूब, है ना। तो 99 बाई 14 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 99,000 बाई 14 लीटर क्यूब का हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, है ना। कि 99 बाई 14 मीटर क्यूब जो था वो कितने लीटर का होगा 99,000 डिवाइडेड बाई 14 लीटर, इतनी कैपेसिटी होगी उस टैंक की। अगर फुल टैंक की इतनी कैपेसिटी है तो हाफ टैंक की कितनी कैपेसिटी होगी, हाफ टैंक के लिए हम लोग क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 99,000 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 2 हाफ करेंगे तो कितनी हो जाएगी 99,000 डिवाइडेड बाई 28 लीटर्स कैपेसिटी आ गई हमारे पास, है ना। अगर हाफ टैंक की कैपेसिटी आ गई तो हम लोग को टाइम कितना लगेगा, टाइम दिया हुआ है कि 25 लीटर पर सेकेंड, मतलब 1 लीटर को खाली करने के लिए हमें कितना चाहिए 25 बाई सेकेंड 7 सेकेंड चाहिए। तो इतने लीटर को खाली करने के लिए हमें कितना चाहिए होगा, क्या करेंगे हम लोग 99,000 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 7 बाई 25। ठीक है, क्या बोल रहा है 1 लीटर को खाली करने के लिए हमें क्या चाहिए 25 बाई 7 सेकेंड्स चाहिए, है ना। तो 99,000 डिवाइडेड बाई 28 लीटर्स के लिए हमें कितना चाहिए, इतना हो जाएगा, है ना टाइमिंग। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 990 सेकेंड्स आएंगे, 990 सेकेंड्स आएंगे। ठीक है, 990 सेकेंड्स का मतलब क्या है 16 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, ए रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ ऑफ 44 मीटर इंटू 20 मीटर ड्रेन्स इंटू ए सिलेंड्रिकल टैंक है हैविंग डायमीटर ऑफ बेस 4 मीटर एंड हाइट कितनी है, हाइट है 3.5 मीटर। इफ द टैंक इज जस्ट फुल फाइंड द रेनफॉल इन द सेंटीमीटर। तो क्या हो रहा है, रेन गिर रहा है, रेन कैसे गिर रहा है, एक रूफ से गिर रहा है, सीधा कहाँ पे गिर रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक में गिर रहा है ना। तो अगर रूफ से गिर रहा है तो हमें क्या पूछा है फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, मतलब रेनफॉल कितना हो रहा होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कितना दे दिया, एक रूफ दे दिया है, ये रूफ में पूरा का पूरा पानी कहाँ जा रहा है सिलेंडर में जा रहा है। तो ये क्या लेंगे, ऊपर क्या ले सकते हैं हम लोग, ऊपर देखिए अगर मैं एक क्यूबॉइड ले लूं, मान लेता हूं कि ऊपर क्या है एक क्यूबॉइड है, क्योंकि रेनफॉल हो रही है ना, रेनफॉल हो रही है तो हमें कितना रेनफॉल हुआ है वो निकालना है। तो अगर ये क्यूबॉइड शेप का ऊपर रखा होता हमारे पास एक कोई टैंक, तो जितना सेंटीमीटर रेन होता उतना सेंटीमीटर का ही ये क्यूबॉइड का हाइट होता और ये पूरा पानी कहाँ पे चला जाता, सिलेंडर में चला जाता। तो क्या मान लेंगे हम लोग कि वो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, है ना। क्योंकि क्या बोल रहा है कि ये जो पानी बह के आ रहा है वो सिलेंडर को फिल कर दे रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो 44 इंटू 20 इंटू हाइट हमें नहीं पता कि कितनी हाइट की रेनफॉल हुई है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब हमें दे दिया डायमीटर 4 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा रेडियस क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 3.5। कोई शक, तो यहाँ से h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3.5 अपॉन 44 इंटू 20, है ना। तो यहाँ से पाई को क्या लिख सकता हूँ मैं 22 बाई 7 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 22 2 जा, है ना, ऊपर क्या बचा रहेगा 2 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 3.5 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना।
7 5 जा 35 मतलब 0.5 दैट इज और डिवाइडेड बाय 10 0.5 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 0.05 इन मीटर। अगर मीटर में है तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके ये सेंटीमीटर है, ठीक है, cm। तो हाइट कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का है। रेन वाटर फ्रॉम ए 22 मीटर इनटू 20 मीटर रूफ ड्रेन्स इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर दे दिया है, कितना दिया है डायमीटर 2 मीटर बोला है और हाइट कितना बोला है 3.5 मीटर। इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ फिल्स 3/5 ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल। पिछले बार क्या हो रहा था पूरा भर जा रहा था, इस बार कितना हो रहा है सिर्फ 3/5 भर पा रहा है। देन द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, बस सेम चीज करना है। हम लोग क्या लेंगे रूफ को क्या लेंगे एक क्यूबॉइड मान लेंगे कि जितने हाइट का रेनफॉल हो रहा है, तो फिर क्या मानेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। होगा क्या नहीं, कितना होगा 4/5। इस बार कितना भर रहा है सिलेंडर 4/5 भर रहा है, इस बार पूरा भर रहा है क्या नहीं भर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा 22 इंटू 20 और हाइट हमें नहीं पता कितनी हाइट की रेनफॉल हो रही है, पर ये भर कितनी रही है 4/5 भर रही है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है डायमीटर 2 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 3.5 है ना। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू होगी 4 इंटू 22 इंटू 3.5 बाई 5 इंटू 7 इंटू 22 इंटू 20। कोई शक 22 से 22 कटा 7 और ये 0.5 है ना, 5 से अगर मैं काटूँ इसको तो ये 0.1 4 5 जा 20 है ना। तो फिर ये क्या बचा रहा, ये बचा रहा अपना 0.1/5 तो 5 क्या होगा 0.02 मीटर है ना। तो h इक्वल्स टू 0.02 मीटर या 2 सेंटीमीटर। क्यों हमारे को पूछा किस में है सेंटीमीटर में पूछा, तो इस बार कितना रेनफॉल होगा 2 सेंटीमीटर की रेनफॉल होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉलिड सर्कुलर कोन of height 60 centimeter and radius 30 centimeter is dropped in a right circular cylinder। एक कोन है जो कहाँ गिर गया है सिलेंडर में गिर गया है, सिलेंडर फुल ऑफ वाटर of height 180 centimeter okay and radius 60 centimeter find the volume of water left in the cylinder। तो क्या बोला है एक कोन है जो पानी भरे हुए सिलिंड्रिकल टैंक में गिर गया है। तो अब कोन अगर भरे हुए सिलेंडर में गिरेगा तो क्या होगा कुछ पानी बाहर गिर जाएगा, कितना पानी गिरेगा जितना कोन का वॉल्यूम होगा और कितना वॉल्यूम बचा रहेगा मतलब कितना पानी अब सिलेंडर के अंदर बचा रहेगा, जो सिलेंडर में पहले वॉल्यूम थी उसमें से अगर कोन की वॉल्यूम को माइनस कर दे तो उतना पानी बचा रहेगा है ना, हमें वही निकालना है। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, यही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे सिलेंडर का आर इंटू एच है ना, एच ऑफ सिलेंडर माइनस 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस कितना है, सिलेंडर का रेडियस कितना बोला है 60 सेंटीमीटर, हाइट कितनी बोल दी है सिलेंडर की देखिए 180 सेंटीमीटर है ना। वैसे ही कोन कहाँ गया, कोन का हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर है ना। चलिए पुट करते हैं और हमें किस में निकालना है क्यूबिक मीटर में निकालना है। तो क्यूबिक मीटर में निकालना है तो मैं क्या करता हूँ सारे के सारे वैल्यूज
मीटर में पुट कर लेता हूँ तो हमारे लिए ज़्यादा सही होगा। 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी 0.6 का स्क्वायर इंटू 1.8 माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर इंटू 0.6 है ना। चलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। 14.256 बाई 7 माइनस ये कितना हो जाएगा 1.188 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल्स टू कितना बचा रहेगा 42.768 माइनस 1.188 डिवाइडेड बाय 21। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये फर्दर कितना आएगा 41.58 डिवाइडेड बाय 21। तो फाइनली क्या निकल के आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास 1.98 मीटर क्यूब। 1.98 मीटर क्यूब का क्या होगा वाटर बचा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ बेस रेडियस कितनी है 40 सेंटीमीटर है एट द रेट 0.4 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द राइज ऑफ लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में कितना भर जाएगा। तो वाटर क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है एक सिलिंड्रिकल पाइप से जिसका डायमीटर कितना बोला है 2 सेंटीमीटर बोला है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया किसका पाइप का। पाइप का क्या होगा पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 1 सेंटीमीटर है ना 1 का होल स्क्वायर दैट इज पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का उसका एरिया होगा। अब पानी का स्पीड कितना बोल दिया है। पानी का स्पीड बोला है कि 0.4 मीटर एक सेकेंड में बहता है। तो एक सेकेंड में कितना पानी निकलेगा उसमें से 0.4 मीटर बहेगा है ना। तो बाकी सब यूनिट्स क्या है सेंटीमीटर में है ना, यही सिर्फ मीटर में है। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में थे इसीलिए मैंने इसको भी सेंटीमीटर में कर लिया। तो स्पीड क्या दी है वो हमें स्पीड दिया है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 40 सेंटीमीटर पानी मतलब एक अगर पाइप है तो कितनी लंबाई 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर पानी बहता है एक सेकेंड में। एक सेकेंड में कितना पानी बहता है लंबाई कितनी होगी 40 सेंटीमीटर का है ना। एक पाइप से जब लेके आता है तो एक सेकेंड में कितना लंबा पानी लेके आता है 40 सेंटीमीटर लंबा लेके आता है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम निकाल लेते कि एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में कितना पानी बहेगा मतलब कितने वॉल्यूम का पानी बहेगा। तो क्या होगा 40 है ना, स्पीड कितनी है 40 सेंटीमीटर इंटू 30 इंटू 60। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा ये हाफ एन आवर में हो जाएगा। समझ में आया कहां से क्या आया। ये क्या था हम लोग निकाल रहे हैं हाफ एन आवर के लिए है ना। तो हाफ एन आवर के लिए हाफ एन आवर मतलब कितना होगा 60 है ना 30 मिनट्स। ये क्या दिया हुआ है ऑलरेडी सेकेंड्स में दिया हुआ है। तो वॉल्यूम कितना फ्लो होगा 40 पाई है ना। एरिया कितना है 40 पाई इंटू 30 मतलब हाफ एन आवर और वो क्या हो गया सेकेंड में कन्वर्ट हो गया।
और इजीली समझाओ क्या, ये देखिए ये क्या था, वॉल्यूम कितना निकल रहा है 30 मिनट्स में, है ना, ये 30 मिनट्स में। ये क्या था, एरिया था, एरिया कितना निकला हमारे पास, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था। ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, इसी को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम पानी निकलेगा वो निकल जाएगा। तो 1 सेकंड में कितना पानी बहेगा, मतलब कितना वॉल्यूम का पानी लेके आएगा, 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लेके आएगा, एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये इतना वॉल्यूम बहेगा 1 सेकंड में। अब क्या निकालना है हमें, हाफ एन आवर के लिए निकालना है। हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स, पर हमें कितने चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिनट को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, इसीलिए हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास जो हाफ एन आवर में बहेगा, 72,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होगा, हाफ एन आवर में कितना पानी बहेगा, 72,000 पाई सेंटीमीटर का क्यूब का पानी इस पाइप से बह के आएगा। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द राइज इन लेवल ऑफ वाटर, कितना पानी भरेगा, किसमें, सिलिंड्रिकल टैंक में। तो फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या दिया है हमारे पास, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर है आपका 40 सेंटीमीटर, है ना। तो पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है, 40 का स्क्वायर इंटू हमें हाइट निकालना है कि कितने लेवल तक भरेगा। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 पाई इंटू एच। अब क्या होगा, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब का क्या होता है, पानी ले आके पाइप भरता है हाफ एन आवर में, और सिलेंडर का हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एच मिल जाएगा। तो इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2, 72,000 पाई इक्वल्स टू 1600 पाई इंटू एच। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, h की वैल्यू आ जाएगी 45 सेंटीमीटर। ओके, एक बार फिर से करवा दो इस क्वेश्चन को। क्या निकाला, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ पाइप, हमने देखा एक पाइप है जो पाइप से पानी बह के आके एक सिलेंडर को फिल कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि इस पाइप का वॉल्यूम क्या है। बट इस पाइप का कोई वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या, हम लोग नहीं निकाल सकते। तो हमने निकाला पाइप के मुंह का एरिया कितना है, हमने ये देखा। उसके साथ साथ क्या दिया है, हमें एक स्पीड दी है। हमें स्पीड कितनी दी है, 0.4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 0.4 मीटर पानी लेके आता है, 0.4 मीटर। तो उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेकेंड में पानी कितना भरा रहेगा, एक पाइप के अंदर 40 सेंटीमीटर का पानी भरा रहेगा। तो वो 40 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में पानी लाएगा। तो ऐसे ही हाफ एन आवर में कितना पानी लेके आएगा। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर लिया, हमने एक मान लिया कि 1 सेकेंड में हाइट कितनी है, 40 सेंटीमीटर इस सिलेंडर का, और एरिया कितना है, पाई है। तो अगर एरिया को हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। तो क्या हो गया, 40 पाई, वॉल्यूम निकल गई। मतलब 1 सेकेंड में कितना, 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब का पानी लेके आएगा वो पाइप। तो हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स में कितना लेके आएगा। अब मिनट से हमें क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मिनट इंटू 60 कर दिया हमने। तो हमारे पास टोटली कितना आ गया कि हाफ एन आवर में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है उस पाइप से, 72,000 सेंटीमीटर क्यूब का। अब ये जो 72,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब का पानी आ रहा है, ये किसको फिल कर रहा है, ये सिलेंडर को फिल कर रहा है। सिलेंडर कौन से सिलेंडर को फिल कर रहा है और कितने लेवल तक फिल कर रहा है, ये हमें निकालना है। राइज इन लेवल ऑफ वाटर मतलब कितने लेवल तक निकालना है। तो उस सिलेंडर का रेडियस हमें कितना दे दिया था कि 40 सेंटीमीटर का रेडियस का सिलेंडर है और कहाँ तक पानी भरेगा। तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाया और इन दोनों को इक्वेट कर दिया। हाफ एन आवर में जितना पानी पाइप लेके आएगा और वॉल्यूम जितना भरेगा सिलेंडर में, है ना, वो दोनों सेम होगा। तो यहीं से क्या मिल गया हम लोग को कि कितने हाइट तक पानी भरा गया है, सिलेंडर में पानी भरा गया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। वाटर कितने 6 किलोमीटर पर आवर के रेट में भर रहा है थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक व्हिच इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 22 मीटर वाइड। डिटरमाइन द टाइम इन व्हिच लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इज राइज बाय 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें टाइम निकालना है। पिछले बार क्या दे दिया था कि आधे घंटे के लिए टाइम दे दिया था कि आधे घंटे में कितना भरेगा। अब हमें दे दिया है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक भर रहा है जिसका लेंथ ये है, विड्थ ये है और हमें हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर तक भरना है। तो ये 7 सेंटीमीटर तक हाइट होने के लिए हमें कितनी देर तक उस पाइप को चलाए रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। तो वो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम क्या होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट है ना। तो क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप। रेडियस कितनी दी है, रेडियस दी है आपको डायमीटर 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना। बाकी सब मीटर में है, इसीलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेट क्या है, रेट है आपका 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। रेट क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर कन्वर्ट करें हम लोग मीटर पर मिनट में तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में मतलब कितना होता है 1000 मीटर और 1 आवर में 60 मिनट्स। तो ये कितना हो जाएगा 100 मीटर पर मिनट, ये हमारी रेट हो जाएगी। ओके, तो अगर 100 मीटर पर मिनट तो यहाँ से वॉल्यूम फ्लो रेट क्या आ जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 और रेडियस कितना दिया है, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, मतलब 0.07 मीटर, है ना। 0.07 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी हो गई हम लोग की, हम लोग क्या मान रहे हैं हाइट कि 100 मीटर भर रहा है 1 मिनट में, तो ये क्या लग रहा है 100 ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट क्या आ जाएगा 1.54 मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना पानी भरेगा 1.54 मीटर क्यूब भरेगा। और हमें भरना कितना है, हमें इतना भरना है, कितना भरना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है 60 मीटर लॉन्ग है, 22 मीटर विड्थ है और 7 सेंटीमीटर है ना। तो 7 सेंटीमीटर को हम लोगों को किस में करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कर लेते हैं 0.07 मीटर, इतना मीटर क्यूब का हमें वॉल्यूम करना है। तो टाइम कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फ्लो थ्रू पाइप, है ना। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 92.4 मीटर क्यूब आएगा। डिवाइड करते हैं 92.4 डिवाइडेड बाय 1.54, है ना। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 मिनट्स आ जाएंगे। 60 मिनट्स का मतलब क्या हो जाएगा 1 आवर। तो कितना टाइम लगेगा 1 आवर लगेगा। देखिए आप यूनिट से भी समझ सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द टैंक किस यूनिट में था, मीटर क्यूब में था, और ये किस में था, मीटर क्यूब पर मिनट में था। तो ये क्या होगा, मीटर क्यूब जब कैंसिल होगा तो ऊपर किस में आएगा, मिनट में आएगा, है ना। तो कितना टाइम लगेगा, तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फ्लो रेट जो पाइप की होगी, उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो वहां से हम लोग को टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम। तो यहाँ पे कितना आया 60 मिनट आया या 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वाटर इन अ कैनाल 5.4 मीटर वाइड और 1.8 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ
25 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाउ मच एरिया इट कैन इरिगेट इन 40 मिनट्स। टाइम कितना दे दिया है, 40 मिनट्स दे दिया। इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए हमें कितना चाहिए, इरिगेशन के लिए हम लोगों को 10 सेंटीमीटर चाहिए। पानी कितना चाहिए, 10 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। वाटर इन ए कैनाल कितना बहता है, 5.4 मीटर वाइड है और 1.8 मीटर डीप है, और वो बह कितने से रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं कि 40 मिनट में कितना लेंथ का पानी आएगा। तो टाइम कितनी दी है हमें, टाइम दी है 40 मिनट। तो स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड को हम लोग 25 मीटर पर मिनट में कर लेते हैं, 1000 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए और आवर को सेकंड करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। तो 40 मिनट में कितनी होगी, इन 40 मिनट्स कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40। यहाँ से 0 से 0 गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो फिर 50,000 है ना, 50,000 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर पर मिनट, मतलब 40 मिनट्स में, है ना। तो फिर ये मीटर पर मिनट नहीं होगा, 40 मिनट्स है, तो 40 मिनट्स में इतना बहेगा। तो 40 मिनट्स में लेंथ कितनी हो जाएगी कि 40 मिनट में कितना लेंथ का वाटर मिलेगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 3 मीटर का लेंथ मिलेगा। और ये क्या है, वाटर कनाल बोल रहा है, वाटर कनाल मतलब क्यूबॉइड शेप का है ना। ये कनाल की लेंथ कितनी हो जाएगी, कनाल की लेंथ हो जाएगी 50,000 डिवाइडेड बाय 3 मीटर बहेगा 40 मिनट में। और इसकी विड्थ और डेप्थ कितनी दी है, विड्थ दी है आपकी 5.4 की और डेप्थ दी है 1.8 का। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कनाल क्या हो जाएगा, कनाल इन 40 मिनट्स 5.4 इंटू 1.8 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 3 से किस में जाएगा, 0.6 में जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 16,000, है ना, 16,000 मीटर क्यूब। तो 16,000 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो वाटर बह के आएगा कैनाल से, है ना, 40 मिनट्स में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच एरिया इट कैन इरिगेट, कितना एरिया इरिगेट करेगा। अगर एक एरिया को इरिगेट करने के लिए कितना चाहिए, 10 सेंटीमीटर का कम से कम वाटर चाहिए हम लोगों को। तो फिर क्या निकालेंगे हम लोग, अगर एरिया को हम लोग जो हाइट है, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, कि 10 सेंटीमीटर का अगर वाटर चाहिए उसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देते तो वो हमारे किसके बराबर आ जाता है, वॉल्यूम के बराबर आ जाता है। हमारे पास कितना वॉल्यूम का वाटर अवेलेबल है, 16,000 का। हमें निकालना क्या है, एरिया, और हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 0.1 मीटर, है ना। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 0.1 मीटर। तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा 160,000 मीटर स्क्वायर, है ना। तो हम लोग कितना एरिया इरिगेट कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारा एरिया, जो कि है 160,000 मीटर स्क्वायर का एरिया हम लोग इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 25 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक। अब कैनाल से कहाँ पे लगा रहा है, वो सिलिंड्रिकल टैंक पे लगा रहा है, इन हिज फील्ड व्हिच इज 12 मीटर इन डायमीटर और 2.5 मीटर इनटू डीप। अच्छा, if water flows through the pipe at a rate of 3.6 किलोमीटर पर आवर, in how much time will the tank be filled। अब क्या कर रहा है, एक फार्मर है
जो अपने एक सिलेंडर को भर रहा है, उस सिलेंडर की डायमीटर दे दी है और डेप्थ दे दी है ना। और जिस पाइप से भर रहा है उस पाइप का हमें क्या दे दिया है, हमें पाइप का डायमीटर भी दे दिया है। तो हमें पूछा है कि कितने टाइम में वो टैंकी भर जाएगी, और अगर टैंकी भर जाएगी उसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटर इफ द कनाल डिपार्टमेंट चार्जेस रेट ऑफ 0.07 पर मीटर क्यूब। तो फिर 0.07 पर मीटर क्यूब का चार्ज करता है कनाल वाटर, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो इतना चार्ज करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं कि जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम, ये 25 सेंटीमीटर है ना। 25 सेंटीमीटर से हमारे पास कितना है, फ्लो रेट कितनी दी है, 3.6 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो हम लोग पहले जो सिलेंड्रिकल टैंक भरना है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है, डायमीटर 12 मीटर दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6 स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी 2.5 दी हुई है ना हमको। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना आ जाएगा, 1980 डिवाइडेड बाय 7 मीटर क्यूब। इतना हमें टैंकी भरना है। अब हमें टाइम वाइम के बारे में कुछ नहीं पता, तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया है हमें, हमें रेट दिया है कहाँ गया, 3.6 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर आवर में, क्योंकि हमारा सब यूनिट किस में है, मीटर में है। तो फिर स्पीड दी है हमारे पास, कितनी दी है, स्पीड है 3.6 किलोमीटर को करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय आवर, आवर मतलब 60 है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 6 6 36.6 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0.6 मतलब 60 मीटर पर मिनट है ना। तो ये क्या होगा, 60 मीटर भरेगा 1 मिनट में। अब डायमीटर कितनी दी हुई है, डायमीटर दिया है जिस पाइप से हम लोग भर रहे हैं वो 25 सेंटीमीटर का डायमीटर है, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसको अगर मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, 25 सेंटीमीटर का 25 डिवाइडेड बाय 100 है ना। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 12.5 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ये जो पाइप है, ये पाइप कितना पानी बहेगा, मतलब 1 मिनट में कितना पानी निकालेगा। तो फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी बहेगा इसमें, पाई आर स्क्वायर जो एरिया होगा इनटू हाइट, हाइट कितनी है 60, 1 मिनट में कितना कितना लेंथ का पानी बहता है 60 मीटर का है ना। ये जो स्पीड का मतलब क्या है, एरिया तो हमारे पास फिक्स है, मतलब 1 मिनट में कितना पानी लेके आता है वो 60 मीटर। 1 मिनट में पाइप में कितना लंबा पानी भरा रहता है 60 मीटर का, तो वो जो सिलेंडर होगा उस सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी 60 मीटर की हो जाएगी। तो करते हैं हम लोग पाई इंटू रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है 0.25, क्योंकि हमने क्या किया सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू 60 है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 20.625 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या हो गया मीटर क्यूब पर मिनट।
तो फिर 1 मिनट में पानी कितना बहेगा, 20.625 डिवाइडेड बाई 7 मीटर क्यूब का पानी लेके आता है। हमें क्या चाहिए, हमें वो टाइम चाहिए जिसमें जो हमारा सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल टैंक है, वो भर जाए। तो वो टाइम कैसे निकलेगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 1980 डिवाइडेड बाई 7 इंटू क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2.625, है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, हमारे पास 96 मिनट्स आएगा और 1 आवर एंड 36 मिनट्स आएंगे। ठीक है, देखिए ये क्या था यूनिट, मीटर क्यूब पर मिनट। ये जो मीटर क्यूब था, ऊपर वाला क्या था, मीटर क्यूब था, तो मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब पर मिनट, इसीलिए यूनिट क्या आया हमारे पास, मिनट आया, है ना। मतलब क्या कह रहा है, ये फ्लो रेट है। फ्लो रेट क्या बोल रहा है कि 1 मिनट में ये कितना भर रहा है, 20.625 डिवाइडेड बाय 7 मीटर क्यूब का भर रहा था, है ना। तो 1980 डिवाइडेड बाई 7 मीटर क्यूब का वॉल्यूम भरने के लिए हमें कितना चाहिए, हम जस्ट डिवाइड कर देंगे और हमें कितना मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट पूछा है, चार्ज पूछा है। तो चार्ज इक्वल टू कितना होगा, उतना ही 0.07 पर मीटर क्यूब। और हम लोग कितना मीटर क्यूब का पानी भर रहे हैं, हम लोग इतना ही ना, जो सिलिंड्रिकल टैंक का जो वॉल्यूम है उतने का ही हमको चार्जेस देना है। 1980 डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, चार्जेस मिल जाएगा। तो चार्जेस कितना होगा, 19.80 इन व्हाट, इन रुपीस। तो हमें कितना रुपीस देना पड़ेगा, 19.80 रुपीस देना पड़ेगा। ओके, ये जो फ्लो रेट वाले क्वेश्चन है, इनको मैं एक सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले पाइप का फ्लो रेट निकाल रहे हैं। पाइप का फ्लो रेट कैसे निकाल रहे हैं, पाइप का जो एरिया है उसको जो दिया हुआ है, हमारे पास एक रेट दी हुई है कि पानी किस स्पीड से बह रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या निकल रहा है, हमें वॉल्यूम फ्लो रेट निकल रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट निकल रहा है उस पाइप का। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब क्या हो रहा है कि कितना वॉल्यूम वो फ्लो कर रहा है 1 मिनट में या 1 आवर में या 1 सेकेंड में। रेट का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो कितना वॉल्यूम 1 यूनिट ऑफ टाइम में वो निकाल रहा है। सपोज कोई एक पाइप है और मैंने कैलकुलेट करके निकाला कि उसका जो वैल्यू आ रहा है वो 60 मीटर क्यूब पर मिनट में आ रहा है ना। कि जो 60 मीटर क्यूब पानी, वो जो पाइप है 1 मिनट में कितना पानी लाके दे सकता है, वो 60 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का पानी लाके दे रहा है। और मुझे क्या निकालना है कि जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है मेरा, सपोज वो वॉल्यूम ऑफ टैंक मेरा 180 मीटर क्यूब का है। 180 मीटर क्यूब के वॉल्यूम ऑफ टैंक को मुझे भरना है, किससे भरना है, एक ऐसे पाइप से जो कितना पानी ला रहा है, 60 मीटर क्यूब का पानी ला रहा है 1 मिनट में, है ना। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो हम लोग टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 60 मीटर क्यूब का पानी 1 मिनट में लेके आता है, तो फिर 1 मीटर क्यूब का पानी वो कितने मिनट में लेके आएगा, 1/60। सिंपल है ना। वैसे ही 180 मीटर क्यूब का पानी कितने में लेके आएगा, 1/60 इंटू 180, जैसे हम लोग लोअर क्लास में करते थे, है ना। तो 6 3, तो फिर 3 मिनट। तो ये जो टैंकी होगी हमारी 180 मीटर क्यूब की, ये कितने जल्दी भर जाएगा, ये 3 मिनट्स में भर जाएगा। अगर इस पाइप का वॉल्यूम फ्लो रेट कैसा है, 60 मीटर क्यूब पर मिनट है ना। और ये वॉल्यूम फ्लो रेट भी हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ये जो एरिया रह रहा है, एरिया को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, उसका जो स्पीड दिया हुआ है ना, कि पाइप में कितना स्पीड दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या निकल जा रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट निकल जा रहा है। ये वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है हमें, और किसको फिल करना है, उस टैंकी का हमें कैपेसिटी निकालना है। वो अगर पता चल गया तो यहाँ से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक रिलेटेबल चीज बताता हूँ, ये क्या है, इसको आप स्पीड मान लो, ठीक है। और ये आपका डिस्टेंस है कि इतना डिस्टेंस हमें कवर करना है ना, डिस्टेंस भरना है। तो अगर मैं एक पुराना तरीका यूज करूं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन,
हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। हमारा डिस्टेंस कितना था, 180 मीटर क्यूब हमें जाना था, और हमारे पास स्पीड कितनी है, 60 मीटर क्यूब पर मिनट की स्पीड है ना। ऐसा ही कुछ दिख रहा है, देखिए यूनिट कैसे रहता है, मीटर पर सेकेंड ऐसा टाइप का रहता है ना। ऊपर टाइम लेंथ का यूनिट रहता है और नीचे टाइम का यूनिट रहता है। वैसे ही बस याद करने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपको टाइम निकल जाएगा कि 3 मिनट होगा। ओके, आई होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 150 spherical marbles each of diameter 1.4 centimeter are dropped in a cylindrical vessel of diameter 7 centimeter containing some water which are completely immersed in water. Find the rise in the level of water in the vessel. तो क्या हो रहा है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कुछ पानी के लेवल से भरा हुआ था। मैंने क्या किया, 150 स्फेरिकल स्मॉल स्मॉल मार्बल्स लिए जिनका डायमीटर कितना था, 1.4 सेंटीमीटर लिया था। उनको मैंने उस टैंक में डाल दिया। उस टैंक में डालने से उस टैंक के जो लेवल ऑफ वाटर था वो कितना बढ़ा, वो मुझे कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो रहा है, जो वाटर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। सपोज रेडियस तो सेम रहेगी, ये पहले थी और मार्बल डालने से ये हो गया, तो हम ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ, चलो अच्छे से लिख लेते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर इन सिलेंडर। कितना वॉल्यूम राइज होगा, जितना वॉल्यूम किसका होगा, उन स्फेरिकल्स बॉल का होगा। वॉल्यूम ऑफ 150 स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है। तो मुझे क्या दिया है, वेसल का डायमीटर दिया है, तो उसको मैं क्या कर लेता हूँ, रेडियस में कर लेता हूँ। तो क्या होगा यहाँ से, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू स्फेरिकल बॉल का क्या होगा, 150 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। रेडियस क्या है, हमारा जो सिलेंडर है रेडियस कितना है, 7/2 सेंटीमीटर, है ना। और स्फेरिकल बॉल की रेडियस क्या है, स्फेरिकल बॉल की रेडियस है हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है सिलेंडर की, यही तो हमें निकालनी है। तो पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू 150 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 0.7 का क्यूब, है ना। तो यहाँ से h निकालते हैं हम लोग, h इक्वल्स टू पाई पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, 150 इंटू 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 7 और ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 2, 7.1 7.1 3 5 15 0 का 0। और कुछ कट सकता है क्या, और कुछ भी नहीं कटेगा। है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 जा 16, है ना। 16 इंटू 7 भी है हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचा है, 50 इंटू 4 इंटू 0.7 इंटू 0.1 इंटू 0.1 और यहाँ पे 2 2 जा 4 बचा है, ठीक है। तो सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5.6 सेंटीमीटर का।
तो हाइट कितनी बढ़ेगी, हाइट जो वाटर लेवल में बढ़ेगी वो कितनी होगी, 5.6 सेंटीमीटर का वाटर लेवल राइज होगा। ओके, तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, होपफुली आपको सब पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।